Students of class 8th, we are going to start your lesson number 1 of English. Don't quit. क्विट करना मतलब होता है किसी भी काम को बीच में छोड़ देना. So let's begin. Do you remember the story of King Bruce and the Spider? क्या आपको राजा और मकड़ी वाली कहानी याद है? हम सब ने बचपन में कहानी पढ़ी होती है कि एक राजा कहीं से लड़ाई लड़के हारते हारते वो एक गुफ़ा में आकर बैठ जाता है और उसे एक मकड़ी दिखाई देती है. वो मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती है और नीचे गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है और नीचे गिर जाती है. तो और आखिरकार वो मकड़ी अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ के ही दम लेती है. तो राजा को ये बात समझ में आती है कि जब एक मकड़ी इतनी मेहनत कर सकती है तो मैं तो मनुष्य हूँ. सो वॉट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दैट स्टोरी? तो आपको उस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है? उस स्टोरी से हमें लेसन मिलता है कि कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करते रहते हैं, जो हार नहीं मानते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम. When things go wrong as they sometime will, यानी कि जब चीज़ें गलत हो रही होती हैं और कुछ ना कुछ हमेशा गलत होता ही है. When the road you are trudging seems all uphill, यानी जब जिस रोड पर आप धीरे धीरे चल रहे हो वो मुसीबतों से भरी हुई आपको मिलती है. When the funds are low and the debts are high, यानी जब आप कम कमा रहे होते हो और ज़्यादा कर्जा होता है. And you want to smile but you have to sigh, यानी आप मुस्कुराना चाहते हो पर आपके चेहरे पर परेशानी दिखती है. When care is pressing you down a bit, rest you must but don't quit, यानी कि जब ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही है तो आपको रेस्ट यानी थोड़ा रुकना तो चाहिए, पर क्विट यानी छोड़ना नहीं चाहिए. आपको हार नहीं मानना चाहिए. अगर सब प्रॉब्लम्स हैं तो आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा आराम कीजिए, पर कभी भी हार मत मानिए. लाइफ इज़ क्वीर विथ ए ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी कि जो लाइफ होती है वो बड़ी विचित्र होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, यानी कब क्या हो जाए हमें नहीं पता होता है. एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, यानी हम सब ने कभी ना कभी सीखा ही है कि लाइफ जो है वो बहुत अजीब होती है. एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट. डोंट गिव अप थॉट द पेस सीम स्लो, यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो. तो यानी सक्सेस पाने के लिए हमको बहुत सारे फेलियर्स से होकर गुजरना पड़ता है, हमें बहुत बार हारना पड़ता है कुछ अच्छा जीतने के लिए. तो उस समय में हमारी स्पीड भले ही स्लो हो जाए लेकिन हमें कैसे भी करके जीतना चाहिए. अवर स्पीड में स्लो डाउन बट वी कैन सक्सीड विथ न्यू रन, यानी कि हमारी स्पीड भले ही कम हो जाए पर हमें फिर से उठकर दौड़ना चाहिए उस चीज़ के लिए. सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट. And you never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are the hardest hit. It is when things seem worse that you must not quit. यानी कि जो सक्सेस होती है वो आखिरकार फेलियर से ही निकल कर आती है और हमें हमेशा सोचना चाहिए कि सक्सेस हमारे पास में ही है, भले ही वो हमें दूर दिखाई दे रही है. हमें डाउट्स में नहीं पड़ना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि सक्सेस हमेशा हमारे पास में है. कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो हमें हमेशा लड़ना चाहिए, हमारी मुसीबतों से हमेशा हमें लड़ना चाहिए और उस मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए. वी मस्ट नॉट क्विट, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. हमें भागना नहीं चाहिए अपनी मुसीबतों से दूर, हमें फेस करना चाहिए सब दिक्कतों का एकदम करेज यानी साहस के साथ में. तो इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि कैसी भी सिचुएशन हो हमें हर सिचुएशन के साथ में रहना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए, हमें हर सिचुएशन का सामना डट कर करना चाहिए. सो द लास्ट लाइन इज़ डोंट रन अवे बट फेस द डिफ़िकल्टीज़ विथ करेज, यानी भागो मत, अपनी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में करो. क्विंटन हॉवेल की ये पोएम है जो हमने अभी पढ़ी है. इस पोएम से हमें काफ़ी अच्छा लेसन मिला है. क्लास 8 अब हम उस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमने करी थी अभी. आंसर दीज क्वेश्चंस, या आप अपनी बुक में देखते जाइएगा क्वेश्चंस. व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स एट अपहिल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रजिंग हियर, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है. ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग वियरली, यानी थकावट से चलना, धीरे धीरे चलना. ठीक है. When should we take rest, हमें कब आराम करना चाहिए. When we feel that we are under heavy pressure, we should take rest for a while, यानी जब आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो आपको कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए. When do we learn that our life is strange, यानी हमें कब पता चलता है कि हमारी लाइफ स्ट्रेंज है. When we come through the twist and the turns of life, यानी जब हमें देखने को मिलता है कि लाइफ में कितने उतार चढ़ाव हैं
we learn that life is strange. What should we do when our pace seems slow? यानी जब हमारी स्पीड हमें कम लगती है तब हमें क्या करना चाहिए? We should not give up even if our pace seems slow. यानी अगर हमारी स्पीड कम भी हो जाती है तो भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, यानी हार नहीं मानना चाहिए. How can we get success? We can get success by fighting with all the difficulties that come in your life now and then. हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं? हम सक्सेस पा सकते हैं हर उस प्रॉब्लम के साथ लड़के जो हमारी लाइफ में आज या कल आएगी. वॉट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट? यानी जब चीज़ें एकदम ख़राब लगने लग जाते तब हमें क्या करना चाहिए? व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट वी हैव टू स्टिक टू देम, वी मस्ट नॉट क्विट. यानी कि जब चीज़ें और ख़राब लगने लग जाएं तब भी हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें क्विट नहीं करना चाहिए. Is it possible that nearly situated goal may appear far? If yes, then when and why? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास ही हो सक्सेस और आपको दूर लगे? Yes, it is possible. यानी हो सकता है. जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें हमारे ऊपर डाउट्स होते हैं, तब हमें लगता है कि जो मंजिल है वो बहुत दूर है जबकि वो बहुत पास होती है. विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? कौन सी लाइन्स है पोएम की सबसे अच्छी और क्यों? लाइफ इज़ क्वेयर विद ए ट्विस्ट एंड टर्न एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न. यानी जो लाइफ होती है, मैंने बताया कि वो काफ़ी स्ट्रेंज होती है, अजीब होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और हमें कभी ना कभी ये चीज़ें पता चल जाती हैं. आई लाइक द अबाव लाइन्स ऑफ द पोएम बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. यानी ये लाइन सबसे अच्छी है क्योंकि ये रियलिटी है, हमारी लाइफ की हकीकत है. अवर लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन. उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में बहुत है. एंड वी लर्न अ लॉट ऑफ वाइल गोइंग थ्रू देम. और इनसे डील करते समय, इन प्रॉब्लम से निपटते समय हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं.